सोचिए, आपने कभी किसी से कुछ मांगा और वो आपको थोड़ा कम देने की कोशिश कर रहा था। आपने बीच का रास्ता अपनाया और सोचा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में आप जीत गए? शायद नहीं। असली सवाल यह है, नेगोशिएशन सिर्फ पैसे या डील तक सीमित नहीं है। यह हर रोज होती है। घर में बच्चों के साथ, बॉस से सैलरी के लिए, दोस्तों के साथ प्लान्स बनाने में और कभी कभी खुद के लिए भी। क्रिस वॉस, जो FBI के टॉप नेगोशिएटर्स में से एक हैं, कहते हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, यानी कभी आधा रास्ता मत अपनाओ। असली जीत तब मिलती है जब आप सामने वाले की साइकोलॉजी और इमोशंस को समझकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप हर नेगोशिएशन में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि पॉइज्ड और स्मार्ट तरीके से जीत सकते हैं, और साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दूंगा। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि नेगोशिएशन में असली जीत तब होती है जब सामने वाला सीधे हाँ कह दे, लेकिन क्रिस वॉस बताते हैं कि असली नेगोशिएशन की शुरुआत अक्सर ना से होती है। जब कोई ना कहता है तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। उसे कोई दबाव महसूस नहीं होता। वह टेंशन फ्री हो जाता है और खुलकर बात करने लगता है। मान लीजिए आप अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए पूछते हैं, क्या आप मेरी सैलरी बढ़ा सकते हैं? अगर वह सीधे हाँ या ना कह देता है तो कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा अलग अप्रोच अपनाएं और पूछें, क्या यह गलत होगा अगर मैं सैलरी बढ़ाने की बात करूं, तो बॉस रिलैक्स हो जाएगा। वह विस्तार से बताएगा कि अभी क्यों इंक्रीज पॉसिबल नहीं है और आप उसकी रीजनिंग समझ पाएंगे। इसी तरह दोस्तों के साथ प्लान्स बनाने में भी यह काम आता है। आप अपने दोस्त से पूछते हैं, क्या हम मूवी देखने चलेंगे? अगर वह ना कहता है तो आप कह सकते हैं, क्या यह बुरा समय है या बाद में चलेगा? अब वह खुलकर बताएगा कि क्यों अभी नहीं जा सकता, और आप दोनों मिलकर कोई बेहतर समय डिसाइड कर सकते हैं। इस अप्रोच से नेगोशिएशन केवल मांगना नहीं रह जाता। यह एक ऐसा तरीका बन जाता है जिससे सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है, खुलकर सोचता है, और आप सही तरीके से समझ सकते हैं कि उसकी लिमिटेशंस और कंडीशंस क्या हैं। क्रिस वॉस खुद बताते हैं कि एक बार एक किडनैपर ने 5 साल के बच्चे को पकड़ लिया। अगर उन्होंने तुरंत यस के लिए दबाव डाला होता तो नेगोशिएशन फेल हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पेशेंस दिखाई और किडनैपर को नो कहने का मौका दिया। इस दौरान किडनैपर ने खुद को सुरक्षित महसूस किया और धीरे धीरे डील सेफ तरीके से रिजॉल्व हो गई। यही वजह है कि क्रिस वॉस कहते हैं, नो नेगोशिएशन की एंट्री पॉइंट है। इसे लेवरेज करें, डरें नहीं। जब सामने वाला नो कहता है तो वह खुद को कंट्रोल और कंफर्ट महसूस करता है। इससे आप सिचुएशन को समझ सकते हैं और नेगोशिएशन को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है नेगोशिएशन की सबसे सिंपल और पावरफुल टेक्निक, मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाले की आखिरी 2-3 शब्दों को रिपीट करना। यह तरीका सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप सच में उसकी बात सुन रहे हैं। मान लीजिए सेलर कहता है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 6 महीने लगेंगे। आप पूछते हैं, 6 महीने लगेंगे? अब सेलर विस्तार से बताता है, हाँ, क्योंकि हमें ये चैलेंजेस फेस करने होंगे। इसी तरह अगर आपका दोस्त कहता है, मैं सोच रहा हूं कि ये पार्टी छोड़ दूं। आप पूछते हैं, छोड़ दूं? और वह कहता है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है मैं अकेला रह जाऊंगा। मिररिंग से सामने वाला डिटेल में बताने लगता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और नेगोशिएशन स्मूदर हो जाती है। यह टेक्निक सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आप उसके पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं और आप उसकी बातों को जेन्युइनली कंसिडर कर रहे हैं। क्रिस वॉस बताते हैं कि FBI में उन्होंने अक्सर हॉस्टेज नेगोशिएटर्स को मिररिंग टेक्निक सिखाई। एक बार एक किडनैपर जल्दी में फैसला करने को कह रहा था। नेगोशिएटर ने बस उसकी आखिरी लाइन रिपीट की। धीरे धीरे किडनैपर काल्म हुआ और सारी जरूरी जानकारी शेयर करने लगा। मिररिंग करते समय हमेशा आवाज काम और फ्रेंडली रखें। एग्रेसिव या सार्कास्टिक टोन बिल्कुल न लगाएं। यह टेक्निक तभी असर करती है जब सामने वाला महसूस करे कि आप जेन्युइनली सुन रहे हैं। अब बात करते हैं टैक्टिकल एम्पैथी की। नेगोशिएशन केवल डील या पैसे की बात नहीं है। यह सामने वाले की इमोशंस को समझने और उन्हें लेवरेज करने का तरीका है। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब है सामने वाले की फीलिंग्स को समझना, उन्हें वैलिडेट करना और फिर नेगोशिएशन को आगे बढ़ाना। इसमें एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज है, इट सीम्स लाइक। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, इट सीम्स लाइक आप इस डील की कॉस्ट को लेकर परेशान हैं। यह सामने वाले को बताता है
कि आप उसकी चिंता समझ रहे हैं और वह खुलकर आगे की बातें शेयर करने लगता है। मान लीजिए क्लाइंट डील जल्दी क्लोज करना चाहता है। आप कह सकते हैं, इट सीम्स लाइक आप जल्दी ये डील क्लोज करना चाहते हैं। अब सामने वाला बताएगा कि क्यों उसे जल्दी चाहिए और आप सिचुएशन को अपने फेवर में हैंडल कर पाएंगे। या फिर आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा। आप कह सकते हैं, इट सीम्स लाइक तुम आज बहुत टायर्ड हो। बच्चा रिलैक्स होगा और आपको अपने रीजन बताएगा। टैक्टिकल एम्पैथी से सामने वाला सेफ, समझा हुआ और ओपन महसूस करता है। आप उसकी इमोशंस को सही तरीके से एड्रेस करके नेगोशिएशन को स्मूथ और इफेक्टिव बना सकते हैं। क्रिस वॉस बताते हैं कि नेगोशिएशन में अक्सर लोग सिर्फ डील और नंबर्स पर फोकस करते हैं और सामने वाले की इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हैं। इसे ही वे कहते हैं टैक्टिकल एम्पैथी। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब यह नहीं कि आप हर बात से अग्री करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सामने वाले की स्थिति को समझें और एक्नॉलेज करें ताकि वह सेफ और ओपन महसूस करे। एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब है सामने वाले की इमोशंस को वर्बली नाम देना। जब आप यह करते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप सच में सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और कॉन्वर्सेशन नेचुरली स्मूथ हो जाता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, इट लुक्स लाइक आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, या इट सीम्स लाइक ऑनेस्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिंपल सेंटेंस सामने वाले के मन में यह सिग्नल भेजता है कि आप उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हैं। मान लीजिए क्लाइंट कहता है, मुझे लगता है यह प्रोजेक्ट बहुत रिस्की है। आप कह सकते हैं, इट सीम्स लाइक आपको रिस्क को लेकर चिंता है। अब क्लाइंट खुलकर बताएगा कि उसे क्यों लगता है कि प्रोजेक्ट रिस्की है और आप सॉल्यूशन या रीअश्योरेंस ऑफर कर पाएंगे। इसी तरह दोस्तों के साथ भी काम करता है। फ्रेंड कहता है, मुझे लगता है मैं जॉब चेंज के लिए रेडी नहीं हूं। आप कह सकते हैं, इट सीम्स लाइक आप अनसर्टेनिटी से डर रहे हैं। अब दोस्त आराम से अपने डाउट्स और फियर्स शेयर करेगा और आप उसके लिए सपोर्टिव एडवाइस या सॉल्यूशन दे पाएंगे। लेबलिंग और टैक्टिकल एम्पैथी मिलकर नेगोशिएशन में साइकोलॉजिकल एज देते हैं। सामने वाला सेफ और अंडरस्टूड महसूस करता है और आप बिना प्रेशर डाले डील को स्मूथ और इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। FBI में क्रिस वॉस ने कई बार हॉस्टेज नेगोशिएशन में लेबलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। लेबलिंग का मतलब है सामने वाले की इमोशंस या फीलिंग्स को शब्दों में व्यक्त करना। जब उन्होंने इसे सही तरीके से किया तो किडनैपर खुद सेफ महसूस करने लगा और अपनी बात खुलकर शेयर करने लगा। नेगोशिएशन पूरी तरह सेफ तरीके से रिजॉल्व हुई। लेबलिंग करते समय आपकी आवाज हमेशा काल्म और फ्रेंडली होनी चाहिए। एग्रेसिव, सार्कास्टिक या दबाव वाला टोन इस्तेमाल मत करें। फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग टोन सामने वाले को महसूस कराती है कि आप उसकी बात समझ रहे हैं और उसे जज नहीं कर रहे। नेगोशिएशन में डिमांड करने से बेहतर है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना। क्रिस वॉस इसे मैजिक वर्ड्स कहते हैं, व्हाट और हाउ। उदाहरण के लिए, अगर आप सीधे पूछते हैं, क्या आप प्राइस कम कर सकते हैं, तो सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, मैं इस डील को आपके लिए और वैल्यूएबल कैसे बना सकता हूं। अब सामने वाला सोचता है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से जवाब देता है। इसी तरह अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा और आप पूछते हैं, क्या तुम होमवर्क करोगे, तो यह सिर्फ हाँ या ना में खत्म हो जाएगा। बेहतर है, तुम कैसे चाहते हो कि हम होमवर्क पूरा करें ताकि जल्दी हो जाए। अब बच्चा एक्टिवली सोचने लगता है और खुद सॉल्यूशन पेश करता है। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती हैं। ये क्वेश्चंस ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां सामने वाला खुद अपनी शर्तों में एडजस्टमेंट करना शुरू कर देता है, बिना किसी दबाव के। डायरेक्ट डिमांड करने से नेगोशिएशन टेंस और रिजिड हो जाता है। क्रिस वॉस ने इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिया। एक बार एक क्लाइंट नेगोशिएशन में हर पॉइंट रिजेक्ट कर रहा था। नेगोशिएटर ने कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया। व्हाट कैन वी चेंज, ताकि ये डील आपके लिए एक्सेप्टेबल हो। इस सिंपल सवाल ने क्लाइंट को खुद अपने टर्म्स एडजस्ट करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस और लेबलिंग मिलकर नेगोशिएशन को स्मूथ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और साइकोलॉजिकली इफेक्टिव बना देते हैं। सामने वाला सेफ और समझा हुआ महसूस करता है और आप बिना दबाव के अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नेगोशिएशन आगे बढ़ा सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन में जीतने का सबसे आसान तरीका है कॉम्प्रोमाइज करना, यानी बीच का रास्ता अपनाना। लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब है हार मान लेना। जब आप सिर्फ बीच का रास्ता अपनाते हैं
तो आप असली जीत खो देते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर एक किडनैपर $1,00,000 मांगता है और आप $50,000 देने को तैयार हैं, ज्यादातर लोग सोचेंगे कि बीच का रास्ता निकालकर $75,000 देना ही सही है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में आप आधा जीत खो देते हैं। अगर सही टैक्टिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो नेगोशिएशन को इस तरह कंडक्ट किया जा सकता है कि आप केवल $50,000 ही दें और किडनैपर को सेटिस्फाई कर सकें। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में रेंट नेगोशिएट करने का सोचिए। लैंडलॉर्ड कहता है $20,000 प्रति माह और आपकी लिमिट $15,000 प्रति माह है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लें और $17,500 प्रति माह पर सेटल हो जाए तो आपने अपना बजट और नेगोशिएटिंग पावर दोनों खो दिया। लेकिन अगर आप सही नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी जैसे टैक्टिकल एम्पैथी और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस इस्तेमाल करें तो आप आसानी से $15,500 प्रति माह में डील फाइनलाइज कर सकते हैं। मतलब नेगोशिएशन में कभी भी हाफ वे मत जाओ, हमेशा कोशिश करो कि आप मैक्सिमम अचीव करें। इसके लिए सिर्फ प्राइस या डील की बात नहीं, बल्कि सामने वाले की साइकोलॉजी और इमोशंस को समझना जरूरी है। साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल स्ट्रैटेजी अपनाकर आप नेगोशिएशन में जीत सकते हैं बिना अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज किए। याद रखिए, नेगोशिएशन में असली जीत वह है जिसमें दोनों पक्ष सेफ और सेटिस्फाइड महसूस करें, लेकिन आप अपनी मूल जरूरत और स्ट्रैटेजी खोए बिना रिजल्ट हासिल करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने नेगोशिएशन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण और असरदार टेक्निक्स के बारे में जाना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नेगोशिएशन हमेशा यस से शुरू नहीं होती। क्रिस वॉस कहते हैं कि असली नेगोशिएशन की शुरुआत तब होती है जब सामने वाला नो कहता है। नो सुनने का मतलब है कि सामने वाला सुरक्षित महसूस कर रहा है और टेंशन फ्री है। यही वह मौका है जब आप उसके साथ सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा मिररिंग और लेबलिंग का महत्व। मिररिंग में आप सामने वाले के आखिरी शब्दों को रिपीट करते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप सच में सुन रहे हैं और धीरे धीरे वह ज्यादा डिटेल में बताने लगता है। लेबलिंग में आप सामने वाले की इमोशंस को नाम देते हैं, जैसे इट सीम्स लाइक आप परेशान हैं या इट लुक्स लाइक आपको यह डिसीजन मुश्किल लग रहा है। यह तरीका सामने वाले को एक्नॉलेज करने जैसा है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। याद रखें, इसका टोन हमेशा काल्म और फ्रेंडली होना चाहिए। कभी भी अग्रेसिव या सार्केस्टिक मत बनाइए। फिर बात आती है टैक्टिकल एम्पैथी की। नेगोशिएशन सिर्फ डील की बात नहीं है, बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझने और उन्हें लेवरेज करने का तरीका भी है। आप उनके इमोशंस को समझकर ओपन एंडेड और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे हाउ कैन वी मेक दिस डील वर्क फॉर यू या व्हाट वुड हेल्प आपको इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट महसूस कराने के लिए। ये क्वेश्चंस सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और खुद सॉल्यूशन निकालने में मदद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है आधी जीत छोड़ देना। नेगोशिएशन में हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी जरूरत और स्ट्रेटजी को मेंटेन रखें। सही अप्रोच अपनाने से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं बिना अननेसेसरी कंसेशंस दिए। अगर आप इन टेक्निक्स को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बॉस के साथ सैलरी डिस्कशन, दोस्तों या परिवार के साथ प्लान्स बनाना या किसी क्लाइंट के साथ डील करना, तो आप हर नेगोशिएशन में कॉन्फिडेंट, काम और सक्सेसफुल बनेंगे। दोस्तों, यह वीडियो इसी मकसद से बनाया गया है ताकि आप नेगोशिएशन को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी और एम्पैथी के साथ हैंडल कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी ट्रिक अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई टिप्स और स्ट्रैटेजीज के साथ, ताकि आप हर बातचीत में जीत हासिल कर सकें।